हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पैडागोजी। ठीक है, हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस जो कि सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों का हिंदी लैंग्वेज जो है होता ही होता है, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो चाहे लैंग्वेज 2 में हो। ठीक है, तो जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस जो है बेसिक से स्टार्ट करवाई और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप लोगों को जो है मेरी कोशिश रहती है कि इस तरीके से समझाऊं कि आप लोग जो है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकें और बेहतर तरीके से समझते हुए, ताकि क्वेश्चन अगर बदल के भी दे तो भी जो है आप उसे अच्छे से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं एक अच्छा स्कोर करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए। याद रखिएगा, एक सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे तभी जो है आप जो है सीटेट, क्योंकि जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसमें कि आपको 90 मार्क्स स्कोर करना है और 100 टारगेट करके चलेंगे, तभी जो है आप इसको जो है स्कोर मतलब ये स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको स्कोर करना बहुत ही मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़े तो बहुत ही आसानी से जो है इस स्कोर को जो है पार कर सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि एक सही डायरेक्शन में पढ़ना। तो मैं यहाँ पे जो है सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स तो बताती रहती हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कम टाइम में किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से एलिमिनेट करना है, साथ ही पैडागोजी को किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके सॉल्व करने का तरीका भी आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद लेखन के दौरान क्या बात कर रहे हैं? अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? कहने का मतलब, जो अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं उसके दौरान अगर व्याकरण, विराम चिन्ह, वर्तनी की जांच कर रहे हैं तो ये कौन सा चरण कहलाएगा? तो याद रखिएगा, ये जो चरण है ये प्रारूपण कहलाता है, विचार मंथन कहलाता है, या प्रतिपुष्टि। तो आप इसमें कोई फीडबैक तो दे नहीं रहे कि चेक करके कि आपको जो है ये प्रतिपुष्टि कहलाएगा, जिसमें कि जो पूरा आप लोग चेक करते हैं उसके बाद जो है कुछ बताते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो प्रतिपुष्टि में आता है। जब आप लिख रहे होते हैं विचार मंथन के आपको किस तरीके से लिखना है, वो विचार मंथन कहलाता है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर व्याकरण, विराम चिन्ह की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एक संपादन है। जब आप लिखने के दौरान कहाँ पर क्या किस तरीके से होना चाहिए, तो ये क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है, प्रारूपण भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है देखिए, एक मिनट। एक विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया। ठीक है, एक विद्यालय निरीक्षक होते हैं, वो विद्यालय का दौरा किया और कक्षा 1 से उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया जहां भाषा का अध्यापन किया जा रहा था। ठीक है, जहां पर भी भाषा पढ़ाया जा रहा था, अध्यापन किया जा रहा था। आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं? तो देखिए, किस प्रकार का जो है सर्वाधिक उपयुक्त और आदर्श मानते हैं। पहला क्या है? अध्यापक शामपट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही है, उसे जो है आप एक आदर्श मतलब आदर्श के रूप में देखते हैं। अध्यापक जो भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त है और आदर्श उसे मानते हैं। तो कोई ऐसी अध्यापक जो शामपट पर वर्णमाला के अक्षर लिख रही है, या दूसरी अध्यापक शिशु गीत गा रही थी फिर कहानी सुना रही थी, तीसरी अध्यापक उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ा रही थी, चौथी अध्यापक शब्दों की वर्तनी पढ़ाकर फिर श्रुतलेख करवा रही थी। तो इसमें से किस अध्यापक के लिए जो है सही है? क्वेश्चन को समझिएगा। विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय का दौरा किया, कक्षा 1 से उन विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया, मतलब ऑब्जर्व किया जहां भाषा का अध्यापन कराया जा रहा था। ठीक है, तो आप किस अध्यापक को भाषा अध्यापन के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श मानते हैं? तो याद रखिएगा, अगर भाषा को पढ़ाना है तो वहाँ पे जो है जैसे कि राइम्स हो गया, पोयम हो गया, किसी भी चीज़ को गा कर कहानी सुनाना जो है, इस प्रकार के अध्यापक जो है बहुत ही मतलब आदर्श माने जाते हैं भाषा के लिए। ठीक है, तो वर्णमाला लिखवाने से या उदाहरण देकर व्याकरण पढ़ाने से या वर्तनी पढ़ाकर श्रुतलेख करवा रही है, तो ये जो है आप लोगों का जो है सही नहीं होगा। यहाँ पर एक आदर्श अध्यापक जो मतलब कि अध्यापक जो शिशु गीत गा रही थी फिर कहानी सुना रही थी, तो इस प्रकार की जो अध्यापक जो है सर्वाधिक रूप से उपयुक्त और आदर्श जो है क्या की जाएगी, मानी जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जहां पर भी कहानी सुनाकर किसी चीज को समझाया जा रहा है तो भाषा के लिए जो है वो बहुत ही बेस्ट होता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा
निपुण भारत। निपुण भारत में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या है निपुण भारत। अगर आप लोगों ने शॉर्ट्स मेरा देखा होगा ना तो पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कक्षा 3 के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया है कि जिसमें बच्चे को जो है एक बेसिक नॉलेज हो जानी चाहिए, चाहे वो भाषा हो चाहे वो गणित हो। ठीक है, निपुण भारत के अनुसार बुनियादी साक्षरता व गणित बोध का विकासात्मक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? बच्चे प्रभावशाली पाठक बने? नहीं। बच्चे प्रभावशाली संप्रेषक बने, बच्चे प्रभावशाली लेखक बने या श्रोता बने। देखिए, श्रोता तो हमें बनाना नहीं है और बच्चे छोटे पर लेखक बन नहीं सकते, क्योंकि निपुण भारत जो मिशन है ये कक्षा 1 से लेकर 3 तक के लिए शुरू किया गया है। तो इसमें जो है बुनियादी साक्षरता और गणित बोध का जो है विकासात्मक उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है प्रभावशाली तरीके से क्या बने, संप्रेषक बने। ठीक है, संप्रेषक बने। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। निपुण भारत जो है इसके जो ये शुरू किया गया है कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुत पुरजोर तरीके से 3 माह की स्कूल तैयारी के मॉड्यूल की अनुशंसा करती है, जिससे कि बच्चे डैश स्तर में पढ़ने के लिए तैयार हो सके। ठीक है, 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो है 3 माह की स्कूल तैयारी के जो मॉड्यूल की जो अनुशंसा की गई है उसमें बच्चे डैश स्तर के पढ़ने के लिए जो है तैयार हो सके। तो कौन से बच्चे? पूर्व विद्यालय, बाल वाटिका, ग्रेड 1 या ग्रेड 2? तो आप लोगों को बता दूं जो ग्रेड 1 है उसे जो है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें जो है 3 माह की स्कूली तैयारी के मॉड्यूल की जो है अनुशंसा की गई है, जिसमें कि बच्चे ग्रेड 1 स्तर के लिए जो है तैयार हो सके। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो जो है 3rd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भाषाई निपुणता व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है। मतलब भाषाई निपुणता जो व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य बनाने की योग्यता है, तो ये बात तो सही नहीं है। व्याकरण आएगा तभी आप सही वाक्य बनाओगे, ऐसा नहीं है। भाषाई निपुणता सुविधा प्रवाह के साथ भाषा के इस्तेमाल करने की योग्यता है। बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं कि जो भाषाई निपुणता है ना ये जो है व्याकरण के लिए नहीं बल्कि एक हमें प्रवाह के साथ भाषा का इस्तेमाल करने की योग्यता सिखाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सही बात है, वाक्य का चयन करना है। तो देखिए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात देखते हैं तो ए और आर दोनों सही बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों जो है सही है। 1 मिनट, दोनों सही है तो दोनों तो सही नहीं है, हमारा केवल बी आर सही है। यहाँ पे तो दोनों सही वाला गलत हो जाएगा। ए सत्य है, ये भी गलत है। ए असत्य है और आर सही है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही नहीं है? पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा है। यह पाठ्यक्रम लागू करने का मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है। जो पाठ्य पुस्तक है ये पाठ्यक्रम को लागू करने का एक मुख्य क्रियान्वयन उपकरण है? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यह साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है। जो पाठ्य पुस्तक है साहित्य की विभिन्न विधाओं को प्रस्तुत करता है? ऐसा भी नहीं है। यह पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करता है? नहीं। यह शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। तो याद रखिएगा जो पाठ्य पुस्तक है ये जो है एक पाठ्यक्रम को लागू करने और क्रियान्वयन करने का उपकरण नहीं है। ये इसके अंदर विधाएं प्रस्तुत करने का जो है एकमात्र वो नहीं है साहित्य के लिए। मतलब ये साहित्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत करता है, ऐसा नहीं है। पाठ्य पुस्तक जो है ना ये शैक्षिक गतिविधियों की योजना है, जिसमें कि एक तरीका आप लोगों को पता चल जाता है कि ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को बतानी है। तो ये जो है योजना है, शैक्षिक गतिविधियों का क्या है, योजना है। तो 4th ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के बारे में क्वेश्चन था ये और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक अध्यापक, क्या है क्वेश्चन? एक अध्यापक का यह मत है कि अभिभावक महत्वपूर्ण भागीदार हैं और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना व संप्रेषित करते रहना चाहिए। अध्यापक का यह मत है कि जो अभिभावक है ना एक महत्वपूर्ण भागीदार है और उन्हें नियमित रूप से संलग्न करना और संप्रेषित करते रहना चाहिए। यह किस प्रकार से हो सकता है? अभिभावकों को यह सूचित करके कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को नहीं बताना है कि बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि किस तरीके से अच्छा प्रदर्शन करें उसके बारे में बात करना है। ये नहीं कि अच्छा प्रदर्शन, अरे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हैं, कौन से मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। तो एज अ टीचर आपका ये नहीं होना चाहिए कि अच्छे बच्चा जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा, बल्कि उनसे जो है मिलकर किस तरीके से बच्चे को आगे ले जाएं इस पर बात करना है। तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। कभी भी इस तरीके का ऑप्शन दिखे तो वो गलत होता है। नियमित आधार पर अभिभावकों के साथ बच्चों की पोर्टफोलियो पर चर्चा करना, बिल्कुल समय समय पर जो है बच्चे के बारे में टीचर और अध्यापक बात करें, अध्यापक और जो अभिभावक हैं वो बात करें, जिससे कि पता चले कि बच्चे को किस डायरेक्शन में किस तरीके से पढ़ाना है। तो सेकंड ऑप्शन तो सही बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन? अभिभावकों को अकादमिक के स्थान पर सह अकादमिक क्षेत्रों में आमंत्रित करना, नहीं।
ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभिभावकों को अधिकतम संबंधित सिद्धांत पढ़ाकर इससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं। तो सबसे बेस्ट है कि नियमित आधार पर जो है अभिभावकों के साथ मतलब जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसमें बच्चों के पोर्टफोलियो पर चर्चा करना। तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 8 देखिए 3 से 9 वर्ष वाले आयु समूह के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल और ध्यान केंद्रित किया है। मतलब 3 से 9 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं, इस समूह के बच्चे जो है उसमें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें किस शिक्षण शास्त्रीय उपागम पर अधिक बल दिया है, मतलब किस पर जो है अधिक ध्यान केंद्रित किया गया है। तो घटना आधारित शिक्षण शास्त्र पर, या भिन्न भिन्न पाठ्यचर्या विषयों में आवाजाही के संबंधी उपागम पर, या खिलौने आधारित शिक्षण शास्त्र पर, या विशिष्ट निर्देशात्मक अभ्यास शिक्षण शास्त्र। देखिए कभी भी निर्देशात्मक की बात की जाए तो वो तो आप लोगों का ऑप्शन गलत होता है। भिन्न भिन्न पाठ्यचर्या विषयों में आवाजाही संबंधी उपागम पर ये नहीं है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 से 9 वर्ष के लिए जो है आयु के समूह के लिए जो बात की गई है 2020 में, उसमें बोला गया कि बच्चों को जो है जो ध्यान केंद्रित करना है ना, वो किस पर, खिलौने आधारित शिक्षण शास्त्र, किस प्रकार का जो है खिलौने पर आधारित जो है आप लोगों को चीज़ों को जो है समझाना है। बच्चों को खिलौने से उसको जो है खेल खेल में बताना है, खिलौने से जो है चीज़ों को समझाना है, सिखाना है। तो 8th का जो है थर्ड जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट 9th आमतौर पर पूर्व विद्यालयी अध्यापक अपनी कक्षा में शुरुआती दौर में अपने शिक्षार्थियों को चित्रात्मक पुस्तकें देते हैं बजाय कि वर्णमाला पढ़ाने के। ठीक है, चित्रात्मक पुस्तकें देने का क्या उद्देश्य होता है? अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थी को व्यस्त रखना और विभिन्न रंगों का परिचय देना, ऐसा नहीं है। एक टीचर जो है इसलिए नहीं कि वो बच्चों को जो है उनको जो है व्यस्त रखने के लिए, ठीक है, अपनी व्यस्तता के समय शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने के लिए इसलिए जो है चित्रात्मक पुस्तकें नहीं देता है। तो इस प्रकार का ऑप्शन हमेशा गलत होता है। बच्चे भविष्य में इस तरह के चित्र बना सकें, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि उनको एक चित्रकार बनाना है। बच्चों को पठन से परिचित करवाना और उनकी भाषा विकास की शुरुआत करना, क्योंकि बच्चों को जो है ना ये इंटरेस्टिंग लगता है चित्र के द्वारा। तो बच्चों के पठन से जो है परिचित करवाना, उनके भाषा के विकास की जो है यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये बात तो सही कह रहा है। उनके उन बुनियादी कौशलों का आकलन करना जो विद्यालय में प्रवेश के समय उनके पास था, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को देखना है ध्यान। लेकिन जो चित्रात्मक पुस्तकें देने का जो उद्देश्य है ना, बच्चों को पठन से क्या करवाना है, परिचित करवाना है और उससे भाषा के विकास जो भाषा का विकास है उसकी जो है एक तरह से शुरुआत करना। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी कक्षाई प्रतिक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त हैं? ठीक है, कौन सी कक्षाई प्रतिक्रियाएं बुनियादी उम्र में बच्चों के लिए जो है विकासात्मक रूप से उपयुक्त है? प्रतिदिन 5 कठिन शब्दों से परिचित कराना, इस प्रकार से तो हमें नहीं बताना है बच्चों को कि इससे जो है एक तरह से क्या होगा, ये रोट लर्निंग होगी, इसे याद करवाना हो गया। ठीक है, प्रत्येक दिन की शुरुआत आधे घंटे में घेरा टाइम, सर्कल टाइम से करवाना, या धीरे धीरे नई अवधारणाओं का परिचय देना, या रूटीन में नियमित रूप से बदलाव लाना। तो आप लोगों को बता दूं इसका जो हमारा आंसर होगा, तो इसके अंदर क्योंकि कक्षाई प्रक्रियाएं बुनियादी उम्र के बच्चों के विकासात्मक रूप से उपयुक्त हैं, तो इसके लिए जो है धीरे धीरे उनको जो है कोई भी अवधारणा है उसका जो है धीरे धीरे जो है उसके बारे में बताना, परिचय देना। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 11th। क्या क्वेश्चन देखिए, अभिकथन क्या बोल रहा है? प्राथमिक स्तर की कक्षा में, एक मिनट, हाँ, प्राथमिक स्तर की कक्षा में समूची पाठ्यचर्या में भाषा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। सही बात है। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है उसमें जो पाठ्यचर्या में भाषा जो है महत्वपूर्ण है, ये बात सही है। भाषा विभिन्न अर्थ निर्माण संबंधी संदर्भों में बेहतर तरीके से अर्जित की जाती है, इसलिए हर प्रकार के शिक्षण एक प्रकार से भाषण शिक्षण है। तो ये भी बात सही है। तो ये दोनों ही बात सही है और ये आप इसको देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड है। ठीक है, मतलब इसको जो है सही रूप से प्रूफ कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? हाँ, एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय में निर्देश की भाषा एक ही है। मतलब कि एक बालक है, उसके घर की जो भाषा है और विद्यालय में जो निर्देश की भाषा है वो दोनों एक ही है। यह अध्यापक के लिए बहुत ही बड़ा संसाधन है, क्योंकि इससे वो बहुभाषिक बनेगा नहीं, बहुभाषिक तो नहीं बनेगा। यह बच्चों में सामाजिक भाषा का विकास कर सकता है, ऐसा नहीं है। वह बच्चों के साथ उस भाषा विशेष से चिंतन और तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन। जब दोनों की भाषा, मतलब घर की भाषा और विद्यालय में जो निर्देश दिया जा रहा है उस दोनों की भाषा एक होगी, तो इससे बच्चे में जो है उस भाषा विशेष में
में जो है चिंतन करने का या तर्क की उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक गतिविधियों का आयोजन कर सकती है। ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। बच्चे के लिए पठन और लेखन का अध्यापन अभिभावकों द्वारा किया जा सकता है, इसकी बात नहीं की जा रही है। तो इससे बहुभाषिक तो वो तब बनेगा ना, अलग अलग भाषाएं होगा। ठीक है, बच्चे में सामाजिक भाषा का विकास कर सकती है। इससे कैसे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक बालक के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सामाजिक भाषा नहीं बल्कि एक ही भाषा होने से जो है बच्चे के लिए ये जो है प्लस पॉइंट हो गया, सकारात्मक रूप से उस पर कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, भाषा की अध्यापक अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही है। ये टिप्पणियां सटीक रूप से यह वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। मतलब कि एक भाषा की अध्यापिका अपनी डायरी में कुछ टिप्पणियां लिख रही है। ये टिप्पणियां सटीक रूप से यह वर्णित करती हैं कि विद्यार्थी जो है कक्षा के बाद क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो यह टिप्पणियां क्या हैं, सीखने के प्रतिफल हैं। कहने का मतलब है जो है ये सीखने का एक तरह से प्रतिफल है, या भाषाई दक्षता है, या भाषाई शिक्षा का उद्देश्य है, या सीखने का स्तर। तो ये टिप्पणियां क्या हैं, तो ये जो है अध्यापक जो है ये देख रहा है कि बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो कर पाएगा। तो एक तरह से सीखने का प्रतिफल, ठीक है, क्या है सीखने का प्रतिफल, ना कि भाषाई दक्षता या भाषा शिक्षा का उद्देश्य, ऐसा नहीं है। टिप्पणियाँ कुछ चीज़ें उसने लिखा और ये देख रहा है कि सटीक रूप से कि मतलब कि बच्चा जो है कक्षा के बाद ये सब चीज़ें कर पाएगा नहीं, तो वो देख रहा है कि सीखने का प्रतिफल क्या है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुभाषावाद से क्वेश्चन एक जरूर आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। बहुभाषावाद ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ है विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन करना। कहने का मतलब विद्यालय में बहुभाषावाद एक ऐसी युक्ति है जिसका अर्थ होता है कि विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, या सभी शिक्षार्थियों में मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, या शिक्षार्थियों की भाषाओं का इस्तेमाल करना, या शिक्षार्थियों में विदेशी भाषा सीखने के लिए जो है सहायता प्रदान करना। तो कौन सा आपका इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन में आप लोगों को बहुभाषावाद से दे रखा है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो बहुभाषावाद होता है ना वो एक तरह से सकारात्मक रूप से काम करता है। तो इसका जो है शिक्षार्थियों में भाषाओं का जो है इस्तेमाल करना सिखाएगा, अलग अलग भाषाएं देखेगा तो उसको जो है भाषाओं का एक ज्ञान होगा। ठीक है, सभी शिक्षार्थियों की मातृभाषा का शिक्षण अधिगम, ये नहीं। विद्यालय में बहुत सी भाषाओं का अध्यापन, ऐसा नहीं है। बहुभाषावाद एक ऐसी युक्ति है जो शिक्षार्थियों में भाषाओं का जो है इस्तेमाल करना सिखाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 15, एक बालिका विद्यालय आते जाते साइन बोर्ड या क्या बोलते हैं फ्लैश कार्ड हुआ, या लेबल करना, सैपर्श आदि देखती है। इस तरह का मुद्रित सामग्री कई प्रकार के अंतःक्रिया करती है। एक बालिका जो है विद्यालय आते आते साइन बोर्ड क्या देखती है, प्लाई कार्ड देखती है, लेबल, सैपर्श आदि ये सब देखती है। तो इस तरह का जो मुद्रित सामग्री है किस प्रकार के अंतःक्रिया करती है, उसका इस प्रकार से अवलोकन, वह अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन कौन से कौशल जो है पोषित करने में मददगार है। तो ये जो है क्या चीज़ है, तो आप लोगों को इसके अंदर देखिए, हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये चित्रकारी है, ये पठन है, श्रवण है, या पेंटिंग है। देखिए पेंटिंग करना सिखाना नहीं है, ना ही एक चित्रकारी है। ठीक है, ये एक तरह से ये बच्चा जो है देख कर जो है सीखेगा, तो पठन है। क्या है, पठन करना सीखेगा, मतलब कि उसको समझ में आएगा। तो इसलिए जो है इस प्रकार का जो अवलोकन है, यह अंतःक्रिया करना अध्यापक को कौन कौन से कौशल पोषित करने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा पठन करने में जो है मदद करेगा। तो यहाँ पे हम पेडागोजी के जो है 15 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो हिट लाइक बटन। ऑल द बेस्ट। बस प्रैक्टिस अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और उसके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेन है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ। तो अगर आप लोग जो है करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।